एक खतून थी, जना वगैरह किया करती थी और जो 2 नंबर वगैरह काम करती थी। उनसे बात की, पैसे दूं मंथली और मैं आपका खर्चा वगैरह पूरा करूं, क्या आप ये काम छोड़ देंगी? और जो उस शख्स ने बेसिकली उनकी हेल्प की और हेल्प करने का नतीजा ये निकला कि वो शख्स जो है 4 माह से जेल के अंदर है। मारिया, इसने मारिया कौन है? ये जो लड़की है, माजरत के साथ हमें इनके थ्रू पता चला है कि वो पुलिस वाले भी पैसे मांगते रहे हैं। इस तरह होता है निज़ाम कि आईओ ने आज अदालत में खुद खड़े होकर कहा है कि सर वो पर्चा कराने के बाद आई नहीं मेरे पास आई। बाकी वो कहती थी मुझे कैमरा दे दो, बस कैमरा चाहिए, मुझे पैसे कुछ नहीं चाहिए। ये लोग जी, मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज हमारे साथ एक वकील मौजूद है, उनसे बात करेंगे बेसिकली उनका प्रॉपर केस है क्या। लेकिन मैं आपको बेसिकली केस बताने से पहले आपको सारी डिटेल जो है उसका ओवरव्यू हल्का सा दे देता हूँ। ये बेसिकली एक यूट्यूबर थे मोहम्मद अली, और वो लोगों के बेसिकली इंटरव्यू किया करते थे और जाके ख़वातीन से उनकी राय जाना करते थे, उनसे बात किया करते थे। तो एक खतून थी जो मतलब कि जना वगैरह किया करती थी और जो 2 नंबर वगैरह काम करती थी। लेकिन जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं आपका साथ दूं और अगर मैं आपको पैसे दूं मंथली और मैं आपका ख़र्चा वगैरह पूरा करूं, क्या आप ये काम छोड़ देंगी? तो इस पर उन्होंने कहा कि जी, अगर मैं अब मेरे ख़र्चे पूरे होते हैं या मेरे बच्चों की कफ़ालत करने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं, मैं जो है ये काम छोड़ दूँगी। और जो उस शख्स ने बेसिकली उनकी हेल्प की और हेल्प करने का नतीजा ये निकला कि वो शख्स जो है 4 माह से जेल के अंदर है। और इस वक्त हमारे साथ उनके वकील मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बेसिकली प्रॉपर केस है क्या। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज आपका केस था, आज हुआ क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हमारे मुल्क में जो निज़ाम कानून है ये अंग्रेज़ दौर का चल रहा है। 1860 में पीनल कोड वो बना कर गए और उसके बाद 1898 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना के गए कि कोई केस जुर्म करेगा तो उसे 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने, रियासत ने फ़ैसला करके उसकी जज़ा सज़ा करवानी है कोर्ट के ज़रिए। तो ये एक बेचारे यूट्यूबर थे, इन्होंने एक खातून का इंटरव्यू किया। नाम क्या था? अली मोहम्मद थे। इन्होंने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू किया जो फैसल टाउन वाली एरिया है ना लाहौर में, गार्डन टाउन, उधर वो ऐसी ख़वातीन रात को खड़ी होती हैं तो बड़ा पुलिस ने भी एक्शन लेकर हटाया। तो उधर एक खातून का इंटरव्यू किया तो उसने कहा जी मेरा जो शोहर है ना वो मुझसे ये ज़बरदस्ती काम कराता है। एलिजली जो उन्होंने अपना बयान। अच्छा, उसके शोहर का क्या नाम था? उसके शोहर का नाम वकार अली। तो वो जो उनसे थे उन्होंने कहा कि बीबी आप ऐसे करती हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हुई हूँ तो मैं तो ख़ुदकुशी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं बीबी आप ख़ुदकुशी ना कीजिए, मैं आपका जो हो सकता है मदद कर देता हूँ। तो उसने कहा जी मेरे फिर ये खामद मेरे मार देगा अगर मैंने ये काम ना किया। जो उन्होंने हमें स्टोरी बताई वो फिर उसे लेकर अपने घर चले गए, अपनी बहन। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि निकाह से पहले आप किसी भी खतून को ऐसे अपने घर तो नहीं रख सकते ना, कि जिसको आप नहीं जानते। क्या मतलब खतून ने उन्हें ये कहा था कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, या क्या वजह क्या हुई थी? जी, जो हमें रिपोर्ट किया, जो उन्होंने बताया तो वो यही था कि जनाब वो खातून जो सी अपनी मर्ज़ी से कह रही थी कि मुझे अगर मैं ये ना काम करूं तो मेरा शोहर जो सा है वकार अली वो मुझे मार देगा, ये करेगा। तो मैं उसे कैसे छुटकारा। अच्छा, मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में और पुलिस में पेश करवाने की रिक्वेस्ट की क्योंकि तो उसने कहा नहीं, माजरत के साथ पुलिस भी जो सी ना ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। अच्छा। तो उसने कहा जी फिर मैं क्या करूँ। उसने कहा आपको ये यतीम खाने में या गर्ल्स हॉस्टल में कहीं दाखिल करवा देता हूँ। अच्छा। तो उसने कहा जी मेरा कोई ऐसा अरेंज हो जाए तो बहुत शुक्रिया। तो वो फिर उसे लेकर गए जो गर्ल्स हॉस्टल में, उस पर उन्होंने डिटेल मांगी तो उनकी डिटेल कोई नहीं थी रात को जमा करवाने की। अच्छा। तो फिर किस तरह की डिटेल? ये उनकी सारी को उनका कोई वारस हो, कोई बताए, वो रहना चाहती हैं, 7 बच्चे भी हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो वो फिर उसने कहा जी मेरी वालदा है बूढ़ी और मेरी बहन बेवा है और मेरे बच्चे हैं आगे 3 बच्चे हैं उसके, इसका शख्स के। अच्छा, तो आप भी ये उनका बेटा है। अच्छा। अगर आप चाहती हैं तो मेरे घर आप तशरीफ़ ला सकती हैं। मेरी वालदा, मेरी बीवी, बच्चे भी साथ हैं। वो उनके अपनी फैमिली में लेकर गया और उसे खाया पिलाया और उसको जो शेल्टर दिया। और अब जो उसका खामा जो उसे उधर खड़ा करता था उस मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जो खातून थी वो कितने दिन या कितने माह उनके घर रही थी अली के घर? वो तकरीबन 1 माह से ज़्यादा उनके घर रहीं। अच्छा। उनको सारी वो अपन उनके बीवी बच्चों के साथ। अच्छा। बीवी बच्चों के साथ। तो वो जो उसे स्टेटस दिया गया बहन का घर में एक रखने का, और जो एक बेवा बहन भी साथ रह रही थी उसके भी 3 बच्चे थे। मगर वो बाद में जो उसका खामन ढूंढता हुआ आया, वो जो मुलजमा थी। अच्छा। उसने एक झूठी FIR इनके ऊपर करवा दी कि ये देखा जी मेरी भी। FIR किस थाने में करवाई थी? FIR उसने कोट लखपत थाने में करवाई। उसकी इंक्वायरी लगी जब गार्डन टाउन थाने में, तो ये तो सच्चा शख्स था। ये उसकी बीवी को, बच्चों को, अपने बच्चों को गार्डन टाउन थाने में पेश हुआ है। अच्छा। वहाँ पर वो भी आए हुए थे। सारी जब बात वगैरह हुई तो उसने जो सा ना डिमांड की सरेआम। अच्छा। ये पुलिस भी इसमें विटनेस है, माजरत के साथ जो सी है कि 2 लाख रुपया दे दो। उसके शोहर ने कहा तो मैं छोड़ दूंगा, वरना ये मैं इसको नहीं छोड़ूँ। अब ये बेचारे एक नेकी की हुई थी, एक 2 लाख रुपया नहीं दे सके तो उन्होंने उधर ही अरेस्ट कर लिया। अब ये अरेस्ट किया हुआ है सितंबर से।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की आज 21 हो गई। 4 महीने में अभी तक एक भी एविडेंस उसके ख़िलाफ़ नहीं आई, एक भी कोई सबूत नहीं आया। और उनका वाहिद कफ़ील था कमाने वाला, ये बेवा बहन है, इसके 4 बच्चे हैं। और उस शख्स के जो अंदर है जेल में 4 महीने से, उसके अपने 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं सॉरी। तो वो उसका कमाने वाला भी सिलसिला ख़त्म हो गया। और जो झूठा इल्ज़ाम किया हुआ था वो 2 लाख की खातिर। सर इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स के साथ, मतलब ख़तून क्या किसी भी शख्स के साथ आप नेकी नहीं कर सकते। देखिए, नेकी तो यही इम्तिहान मांगती है, इन्होंने नेकी की इम्तिहान दे रहे हैं और आज अल्लाह ताला ने हमारे तक पहुंचाया। हमने प्रो बोनो केस किया, इनसे कोई लीगल फ़ीस नहीं ली। मगर हमने केस स्टडी किया, हमने जाके उसका जेल में इंटरव्यू किया, मिले जाके मुलाकात करके बाकायदा कि जनाब ये क्या अमाउंट। ने कहा जी सर ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हमने सारी उसकी अंडरटेकिंग लेकर, हलफ लेकर हमने कोर्ट में केस लगाया। और आज कोर्ट की इतनी खुशी हुई है देखकर, उन्होंने मेरिट पर जब पुलिस से पूछा कोई सबूत नहीं पेश कर सके तो उन्होंने फिर से ज़मानत पर रहा किया। अभी मुझे ये बताइएगा कि 4 माह से आपका जो भाई है वो जेल में है, तो इसका ज़िम्मेदार किसको आप समझते हैं? अदलिया को समझते हैं, पुलिस को समझते हैं, या वो जो खतून थी उसको समझते हैं, या आपके भाई ने जो नेकी की थी उसको समझती हैं? हम तो भाई यही समझते हैं कि ज़िम्मेदार ये एक तो ये है मारिया, इसने मारिया कौन है? ये जो लड़की है, ये जिस लड़की ने आपके भाई पे केस किया है? हाँ जी, इसकी ज़िम्मेदार यही है, यहाँ तक यही पहुँचाया इसने। ये उनके साथ, ये आप देख सकते हैं कि उनका बेटा जो है यहाँ पर मौजूद है और उनके 3 बच्चे हैं। और 3 बच्चे हैं। जो खतून थी वो 2 बच्चे अपने साथ लेकर आई थी, 2 बच्चे साथ लेकर आई थी, उनकी कफ़ालत भी की उन्होंने और छत भी दी रहने के लिए, अपनी वालदा के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी बेवा बहन के साथ। तो वो कितना कि नेक शख्स होगा बताएं, जो वो यूट्यूब पे ये देखें। आप भी ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये सिर्फ वो दर्द दिल वाले लोग ही करते हैं। पैसा तो बाद में कमाया जाता है ना, पहले तो आप मेहनत कर रहे होते हैं। तो फिर ये चीज़ है, उसने नेकी की है और नेकी का ये सिला मिला है कि सर मुझे अब ये बताइएगा कि जो मुलजिम है अली मोहम्मद, वो अब जेल में है 4 माह से, तो इसमें आपको लगता नहीं है कि फ़ैसला, जैसे आप बात कर रहे थे कि फ़ैसला 14 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये 4 माह जो बेचारा जेल की सलाखों के पीछे है, तो इसमें आपको किसका कसूरवार नज़र आता है? हमारे सिस्टम का फ्लॉ है जी, इसे मानना चाहिए, एडमिट करना चाहिए हमें सबको। ये सिस्टम को उस तरह ठीक करें। अगर पुलिस चाहती तो ये 14 दिन में फ़ाइनल नहीं कर सकती थी। माजरत के साथ हमें इनके थ्रू पता चला है कि वो पुलिस वाले भी पैसे मांगते रहे। इस तरह होता है निज़ाम। आप उसी वक्त पूछें, एविडेंस नहीं है तो आप अपनी करके उसे मुकम्मल करवाएं। जो पुलिस वाला था उसका क्या नाम था? आप उसमें जो सा ना ये एक यूनिट बनाया है लेटेस्ट लॉ के तहत कि कोई भी रेप करेगा अंडर एज बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जो भी ना, उसमें जल्द इसमें सज़ा दी जाएगी। तो इसमें SSO यूनिट भी बने। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, ये सवाल मैं आपसे लाजमी करूँगा, मुझे ये चीज़ बताइएगा, उस जो खतून थी उसने अली मोहम्मद पे केस क्या डाला, केस क्या बनाया उसके ऊपर? उसने कहा है कि जिसने मुझे घर लेके गया है तो फिर इसने मुझे रख करना, जब इसे मौका मिला तो उसने मेरे साथ रेप किया है और मुझे कहता था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो ना वो कोई ऐसा सबूत दे सकी, ना वो कोई ऐसा प्रूफ था। उसने कहा जी आपकी जो पहले शादी है या जो भी है मामला, उससे वो होगा तो फिर लदा होता ना। तो ये उस पर इल्ज़ाम था। मेडिकल उसने करवा लिया ना, फिर पुलिस ने जब मेडिकल करवाया तो मेडिकल में आया ही नहीं कुछ। अच्छा, उस खतून का मेडिकल हुआ तो फ्री था, कुछ भी नहीं था ऐसा? उसमें ठीक है। तो अब जो है आज आपकी जो सुनवाई हुई, आज समाअत हुई है, तो आज जज साहब ने क्या फ़ैसला सुनाया है? जज साहब ने आज ज़मानत मंजूर की है, वो रिहा होगा जेल से। और जो ट्रायल कोर्ट है नीचे, उसमें जो सा केस चलेगा और उसमें अगर वो एविडेंस होगी तो वो लेकर आए, नहीं एविडेंस होगी तो वो बरी होगा। तो अभी तक मंजूर हुई है। अभी तक जितनी भी समाअतें हुई हैं उसमें जो मदई है वो पेश हुई अदालत में? नहीं, कभी भी नहीं। आज पुलिस ने भी ये माना है कि जी वो पर्चा कराने के बाद मेरे पास नहीं आई। ये उनकी आईओ ने आज अदालत में खुद खड़े होकर कहा है कि सर वो पर्चा कराने के बाद आई नहीं मेरे पास आज तक। पर्चा कराने के बाद आई नहीं है और 4 माह से एक शख्स जो है वो जेल में बैठा हुआ है। जो हमारे अदारे हैं वो इतने नाअहल हैं कि वो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने खतून का पता ही नहीं करवाया कि खतून गई कहाँ पर। पता चला 2 लाख रुपया मांग रही है इनसे। अच्छा, हाँ जी, कैमरा भी मांगती थी, चलें। इधर आए, मुझे बताएं कि फ़ोन पे कैमरा मांगती थी हमसे कहती थी भाई का कैमरा बस दे दो मुझे, कैमरा दे दो जी। आपके पास नंबर है उनका? नंबर छोटी सिस्टर के पास था, उनका मोबाइल टूट गया है। अच्छा। तो बाकी वो कहती थी मुझे कैमरा दे दो, बस कैमरा चाहिए मुझे, पैसे कुछ नहीं चाहिए। ये लोग सब झूठ बोलते हैं, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, ये है वो है। पहले 2 लाख की डिमांड करती रही है, बाद में खुद ही मुकर गई है। तो कहती इसका कैमरा चाहिए मुझे, मैंने उसका कैमरा लेना है बस। तो कैमरा मेरे पास था, मैंने कैमरा नहीं उसको। अच्छा, मुझे बताएं कि उस खतून का जो इंटरव्यू आपके भाई ने किया था, कंडक्ट किया था, वो आपके पास पड़ा हुआ है? टिकटॉक आईडी में होगा, मैं मंगवा के वकील साहब को दे दूंगी। जी, मुझे ना उसकी डिटेल वगैरह मुझे लाजमी बताइएगा कि वो खतून है कौन सी, और वो जो इंटरव्यू से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि वो खतून थी कौन। सर मुझे ये बताइएगा, अब
अदालत ने उनको कहा है कि जी मुचलके वगैरह जमा कराएं, कुछ कितने मुचलकों की उन्होंने कहा? 1 लाख का छोटी बांड दिया है। तो 1 लाख तो ये कैसे जमा करवा पाएंगे? अब ये कोशिश करेंगे, मुझे देखेंगे। चीज़ बताएं, एक खतून जो है जिसका आप केस लड़ रहे हैं फ्री में, और वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ रही है अपने भाई के लिए, और इनकी बहन है ना जी, आप अपने भाई के लिए यहाँ पे अदालत में आ रही हैं और 1 लाख मुचलकों के लिए, अब वो 1 लाख कहाँ से लाएंगी वो? जी, इसमें ये होता है कि कोई इनका रिश्तेदार, कोई अजीज़ जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो, घर हो, उसकी रजिस्ट्री हो, या उसके पास गाड़ी हो, या कोई उसकी ज़मीन हो, तो उसकी रजिस्ट्री को बोलते हैं श्योरिटी बांड। कि वो श्योरिटी आके वो शख्स देगा कि जी मैं मालिक हूँ इस ज़मीन का, और मैं इस के बंदे का ज़मानती मुचलका जमा करवाता हूँ कि ये अदालत में जब बुलाएगी आएगा, भागेगा नहीं, मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये श्योरिटी होती है। वो अभी ने कहा है ये कोई अपने रिश्तेदारों वगैरह से बात करते हैं कि जो इनको श्योरिटी बांड दे। ये थे उनके वकील जिनसे हमने बात की, और उनका ये कहना था कि एक नेकी करने का नुकसान ये हुआ कि एक शख्स 4 माह से जेल की सलाखों के पीछे है। अगर बात करें उस मुद्दई की, तो वो मुद्दई जो है पर्चा करवाने के बाद अदालत में क्या थाने में भी पेश नहीं हुई है, वो गायब है। ये मतलब कि किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में कि किसी भी मतलब कि शरीफ शख्स के ऊपर आप पर्चा करवा दें और ना आप अदालत में पेश हों, ना आप थाने में पेश हों, और वो शख्स जो है 4 माह से जेल के अंदर बैठा हुआ है बिना किसी जुर्म के।